ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। कांग्रेस में वैसे तो वकीलों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक दिग्गज वकालत के रास्ते से राजनीति में आए और कांग्रेस में बड़ा कद भी पाए। ऐसे ही एक वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। गांधी परिवार के मुकदमे और कांग्रेस के लीगल केस देखते हैं। कांग्रेस ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बड़े केस भी सिंघवी ही लड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी 3 बार राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं और अब चौथी बार राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से लेटर जारी कर अभिषेक मनु सिंघवी के उम्मीदवार बनाने की जानकारी दी गई। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी लेटर में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना से राज्यसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। यह सीट बीआरएस सांसद के केशव राव के इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। राव का अभी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। 3 जून को केसीआर के बेहद करीबी नेता रहे केशव राव बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में लौटे। केशव राव को 2020 में केसीआर ने राज्यसभा सांसद बनाया था। ऐसे में कांग्रेस सिंघवी के लिए सीट सुरक्षित करने के लिए तेलंगाना विधानसभा में अपनी ताकत निर्भर कर उपचुनाव 3 सितंबर को होना है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के बहुमत के आधार पर पार्टी को खाली हुई सीट जीतने और राज्य में अपने सदस्यों की संख्या 27 ले जाने का रास्ता और इस पर पूरा भरोसा है। तेलंगाना से राज्यसभा में 1 सीटें खाली हैं और 1 सीट पर सिंघवी का जीतना तय माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 64 विधायक हैं। तो ऐसे में दूसरे नंबर पर बीआरएस हैं और इस नंबर गेम के हिसाब से देखें तो कांग्रेस उम्मीदवार का जीत तय माना जाता है। क्रॉस वोटिंग की स्थिति भी आई तो ज्यादा से ज्यादा 10 क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इसके बाद भी बहुमत में अगर देखें तो कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस 64, बीआरएस 39, बीजेपी 8, एआईएमआईएम 7, सीपीआई 1, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा की कुल सीटें 119 है और सबसे ज्यादा कांग्रेस की। रेवंत रेड्डी ने ऐसा गेम प्लान बनाया है कि सब खुश हो गए हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिंघवी के लिए राज्यसभा का रास्ता क्लियर हुआ तो फिर अनिल यादव की नई संसद की सदस्यता बची रह गई। केशव राव की कांग्रेस में दोबारा एंट्री हो गई और उन्हें तेलंगाना सरकार में सलाहकार बनाकर कैबिनेट रैंक दे दिया गया। अगर सिंघवी जीते तो उनका कार्यकाल 2026 तक होगा। सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और उन्हें पार्टी ने राज्यसभा से भेजा है। सोनिया गांधी को कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव में उतारने का प्रस्ताव था, लेकिन रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को तेलंगाना से लड़ने का ऑफर दिया। लेकिन सोनिया गांधी के लिए राजस्थान की सीट ज्यादा सेफ मानी गई और वहीं से वो राज्यसभा पहुंची। हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा नहीं पहुंच पाए थे। कांग्रेस हाईकमान ने ठान ले कि पार्टी और गांधी परिवार की वफादारी का इनाम देना है। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए नई कोशिश शुरू की गई और इस बार तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को जिम्मेदारी मिली सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने का मिशन पूरा करने की। रेवंत रेड्डी ने ऐसा प्लान बनाया जिससे पक्का हो गया है कि अब सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा जा रहे हैं। उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारा गया है। अब देखना यह होगा कि जब वोटिंग होगी तो फिर सिंघवी कितने नंबर से जीतते हैं और राज्यसभा पहुंचते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।